कल आप लोगों ने देखा ही होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। 2 दिन पूर्व भी उनका एक फैसला आया कि जो घूस की राशि है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है ज्यादा, वो घूस की राशि अवैध है। और दूसरा, बैलेट चोरी करके जो अपनी सत्ता को कायम करते हैं वो भी असंवैधानिक है। मतलब घूसखोर और बैलेट चोर, ये भारतीय जनता पार्टी का नया नामांकन माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव पूरे देश ने देखा था 30 जनवरी को, किस प्रकार उसका पदाधिकारी वहां पर वार्ड पार्षद नॉमिनेट होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है और बैलेट पेपर की चोरी भी करता है। और ये चोरी बदस्तूर एक पायलट प्रोजेक्ट था, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा का चुनाव है। ये पायलट प्रोजेक्ट उनका फेल कर गया और अब तय है कि लोकसभा में जो चोरी की प्लान बनाया हुआ था, बार बार ये कहना 370 और 400 पार, अब उसकी कलई खुल गई। आज जब चुनाव आयोग पटना में प्रेस से बात कर रहे थे और वहां की पॉलिटिकल पार्टियां उनसे बात कर रही थी, तो चुनाव आयोग के पास में इस बात की कोई सटीक जवाब नहीं था कि ईवीएम और उसके जो वीवीपैट के जो पर्चे हैं उस पर उनका क्या मंतव्य है। वो सुविधा ऐप की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हम 3,500 करोड़ रुपए सीज किए। तो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं ये भी बता दूं कि जो इलेक्शन बॉन्ड से 6,500 करोड़ रुपए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में है, उन अकाउंट को आप क्यों नहीं सीज कर रहे? खासकर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो ये 6,500 करोड़ रुपए पर उनका क्या स्टैंड है, यह भी क्लियर होना चाहिए। चंडीगढ़ का चुनाव साधारण चुनाव नहीं था। वो जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, उसका पहला चुनाव था जहां आप और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी संख्या 20 थी 36 में। देखिए, पार्टी की कल केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जो यहां के बदले हुए राजनीतिक परिस्थिति है, हमारे नेता की असंवैधानिक गिरफ्तारी है, उनको मानसिक रूप से जिस प्रकार की प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, आगे हमारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम क्या होंगे
लोकसभा चुनाव की हमारी क्या तैयारी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि चुनाव एक अलग विषय होगा और अपने नेता के साथ न्याय के लिए जो आंदोलन अभी संचालित है वो अलग विषय होगा। आंदोलन भी चलेगा और चुनाव भी जीतेंगे। हमारी प्राथमिकता हमारे नेता को हमारे बीच लाना है और जो सत्य है उसको उजागर करना है। साथ साथ जो हमारे सांगठनिक मुद्दे हैं और हम लोगों ने जो दिल्ली में जाके जो वार्ता की उससे भी लोगों को अवगत करवाएंगे। सरकार का बजट सेशन आना है, उसको कैसे और सार्थक किया जाए और हेमंत जी के जो ये ड्रीम बजट होगा जिसमें सोशल जस्टिस, युवाओं की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका जो विजन है उस विजन को किस प्रकार गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। अबुआ आवास है, ग्राम गाड़ी है, ये सभी चीजों के ऊपर में बातें होंगी और आगामी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। दादा, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार के ढर्रे पे चल रही चंपई सरकार, हेमंत सोरेन का खड़ाव नहीं, झोली लेकर बैठे हैं चंपई सोरेन। ये भाजपा के लोग तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी मोदी का चेहरा लगाते हैं, असेंबली में भी मोदी का चेहरा लगाते हैं, पार्लियामेंट में भी उन्हीं का चेहरा लगाते हैं। और इसमें कहा दो मत है कि चंपई सोरेन जी ने तो सदन में कहा कि मैं पार्ट 2 हूं। आपके जैसा थोड़ी है कि आपको जो नेता बनाया गया है, क्योंकि भाजपा के पास नेता नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि उसके पास प्रदेश अध्यक्ष के लायक कोई आदमी नहीं था। तो कौन किसका झोला उठा रहा है यह तो बावड़ी जी खुद समझते हैं।